Hi everyone, welcome to lecture number 5 of open channel flow. So in this lecture we will discuss about velocity distribution in open channel flow. So velocity distribution क्या होता है? It is a plot between velocity and depth of flow. Velocity and depth of flow. Depth of flow को हम y से लिखते हैं और velocity को हम v से लिखते हैं. अच्छा, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ यहाँ पे. सपोज ये मेरा एक चैनल है, ठीक है, ये मेरा रेक्टेंगुलर चैनल है. तो रेक्टेंगुलर चैनल में ये मेरे पानी का लेवल है यहाँ तक, ठीक है. तो जब ये वाटर फ्लो करेगा, ये अलोंग द लेंथ ऑफ चैनल फ्लो करेगा, ठीक है. तो जिस वेलोसिटी से फ्लो करेगा उसको हमने वी नाम दिया. और ये चैनल का डेप्थ है, बॉटम से लेके टॉप, पानी के टॉप तक जो भी डेप्थ है उसको हम वाई लिखते हैं. तो यही वाई और वी का रिलेशन को हम बोलते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अब मैं यहाँ पे क्या इंटरेस्टेड हूँ, अक्रॉस द डेप्थ ऑफ फ्लो वेलोसिटी देख रहा हूँ मैं हर पॉइंट पे कितना है. मतलब फ्री सरफेस से बॉटम ऑफ चैनल की तरह हर पॉइंट पे वेलोसिटी देख रहा हूँ, ठीक है. तो वो वेलोसिटी, सपोज यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू कुछ आएगा, v1 मान लिया, इस पॉइंट पे v2 आएगा. सिमिलरली यहाँ पे नीचे नीचे वेलोसिटी का वैल्यू जो भी आएगा मुझे आता जाएगा. और कॉरस्पॉन्डिंग टू डेप्थ, यहाँ से यहाँ कुछ डेप्थ का वैल्यू होगा, ठीक है. फिर यहाँ से यहाँ तक कुछ डेप्थ का वैल्यू होगा, ठीक है. उसी हिसाब से मैं एक यहाँ पे एक प्लॉट बनाऊंगा जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन ओपन चैनल फ्लो. अब वो प्लॉट कहीं से होगा, उसका नेचर क्या होगा, ठीक है, तो वो हम देख लेंगे एक बार. अच्छा, सबसे पहली बात समझ आनी चाहिए, ये प्लॉट किसके बीच में है, वेलोसिटी एंड डेप्थ ऑफ फ्लो, ठीक है. यहाँ पे हम वेलोसिटी देखना चाहते हैं अक्रॉस द डेप्थ ऑफ फ्लो, अलोंग द चैनल लेंथ नहीं देखते हैं, ठीक है. यही रेक्टेंगुलर चैनल लेते हैं फिर से. ये मेरा रेक्टेंगुलर चैनल है. तो इस रेक्टेंगुलर चैनल में पानी का लेवल सपोज यहाँ तक है, ठीक है. तो बॉटम से लेके यहाँ तक डेप्थ वाई हो गया. अब ये फ्री सरफेस है, बॉटम तक मेरी डेप्थ वाई होगी. फ्री सरफेस पे डेप्थ अभी 0 है. फिर मिड पे ये जो वाई होगी ये y/2 हो जाएगी, ठीक है. ये देख लेना एक बार. अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा करूँगा जिसका वैल्यू y है. ये लाइन, इसकी डेप्थ जो है y है, ठीक है. अब मैं इंटरेस्टेड हूँ मेरे फ्लो के फ्री सरफेस में वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा, ये निकालना है मुझे. फिर कुछ डेप्थ नीचे देखना है क्या वैल्यू आएगा. फिर नीचे और जाऊंगा मैं, इसी तरह मैं बॉटम तक चला जाऊंगा. फिर मैंने बॉटम में भी देखा चैनल के वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है. तो सपोज मैं मान के चलता हूँ मुझे यहाँ पे फ्री सरफेस में वेलोसिटी का वैल्यू कुछ इतना मिला. फिर उसके नीचे कुछ डेप्थ पे वेलोसिटी का वैल्यू ये मिला. फिर नीचे में और गया तो मुझे वेलोसिटी का वैल्यू कुछ इतना मिला. तो इसी तरह सिमिलरली मुझे वैल्यू आता गया. और जब मैंने इसको ज्वाइन किया कुछ मुझे ऐसा प्लॉट मिल गया, ठीक है. ये मेरा वेलोसिटी का प्लॉट है डेप्थ के साथ. अलोंग द डेप्थ मुझे वेलोसिटी कुछ ऐसा मिल रहा है यहाँ पे. तो अगर मैं अच्छे से देखूं, फ्री सरफेस से कुछ डेप्थ नीचे मेरा मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है वेलोसिटी का. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज बिलो सम डेप्थ फ्रॉम फ्री सरफेस. फ्री सरफेस से कुछ नीचे यहाँ पे मुझे मिल रहा है. तो अब ये चीज़ हमारे इंटरेस्ट की नहीं है, ये मैंने आपको बताया. ये किस लिए हम यूज़ करते हैं, अपने प्लॉट को देखने के लिए. एक्चुअल में लेना देना मुझे इस प्लॉट के साथ है, ठीक है. ये मेरा प्लॉट जो है ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का प्लॉट है, ठीक है. अब इसको मैं थोड़ा मैग्नीफाइड फॉर्म में बनाऊंगा ताकि आपको दिखे यहाँ पे. तो ये प्लॉट मुझे कुछ ऐसा मिला, ठीक है. ये मेरा वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है. अब मुझे वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पे मिला है v. तो v मैक्स लिखूंगा यहाँ 2 मिनट के लिए. तो यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी है. अब फ्री सरफेस में वेलोसिटी कम है. क्यों कम है, क्योंकि देखो यहाँ फ्री सरफेस से मैक्सिमम वेलोसिटी तक यहाँ पे वेलोसिटी का कुछ लॉस आ रहा है, वेलोसिटी लूज हो रही है. इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी डिप. सो ये वेलोसिटी डिप का मतलब वेलोसिटी का रिडक्शन क्यों आ रहा है, ये ड्यू टू सेकेंडरी करंट आ रहा है. ये जो है वेलोसिटी डिप, इट इज ड्यू टू सेकेंडरी करंट्स. सेकेंडरी करंट्स की अभी हम बात करेंगे. पहले इतना समझना, द वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी डू नॉट अकर एट फ्री सरफेस. मैक्सिमम वैल्यू वेलोसिटी फ्री सरफेस पे अकर नहीं हो रही है, बट इट अकर्स
एट सर्टेन डिस्टेंस बिलो फ्री सरफेस, फ्री सरफेस से कुछ डिस्टेंस नीचे, सपोज यहाँ से यहाँ मैं कुछ वेलोसिटी का सॉरी डेप्थ का वैल्यू वाई नॉट मानता हूँ, ठीक है, कुछ मीटर है यहाँ पे सपोज, ठीक है, तो कुछ नीचे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, ये इसलिए मिल रहा है, फ्री सरफेस पे नहीं मिल रहा है बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी डेप्थ का इशू आ रहा है। वेलोसिटी डेप्थ मतलब वेलोसिटी में कुछ रिडक्शन आ रहा है सेकेंडरी करंट के कारण, ठीक है। सेकेंडरी करंट क्या है वो अभी पढ़ेंगे। उसके बाद जब हम नीचे नीचे चले जाएंगे तो बॉटम ऑफ द चैनल पे मुझे वेलोसिटी का वैल्यू 0 मिलता है। तो आप ये एक रिलेशन याद रखना, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ ऑफ फ्लो। ये डेप्थ ऑफ फ्लो डी हो गया, इसको हम यहाँ वाई लिखते हैं। तो अगर डेप्थ ऑफ फ्लो मैक्सिमम हो जाएगा, वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगा, तो यहाँ पे इसीलिए मुझे 0 मिल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ फ्रिक्शनल फोर्स भी जनरेट हो जाएगी, पानी यहाँ पे फ्लो करेगा, ये पानी जो है इस चैनल के बॉटम के कंटैक्ट में होगा, पहली बात तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा। दूसरी बात, यहाँ पे विस्कोसिटी भी होगी लेयर्स के बीच में, तो उसकी वजह से भी यहाँ रिडक्शन मिल रही है। आपने समंदर में देखा होगा, जहाँ पे डेप्थ ज़्यादा होती है वहाँ पे हमें पता ही नहीं चलता है पानी फ्लो कर रहा है या नहीं, ठीक है। आप किसी नदी में जाए, स्ट्रीम में जाए, वहाँ पानी हाईली फ्लो करता है क्योंकि डेप्थ ऑफ फ्लो कम होता है। अब डेप्थ ऑफ फ्लो ज़्यादा होगा, वेलोसिटी पानी की कम होगी, इस रिलेशन से आप पता कर सकते हैं। इसलिए समंदर में पानी चलता है या नहीं, फ्लो हो रहा है या नहीं, वो हमें पता नहीं चलता है क्योंकि डेप्थ ज़्यादा है। फ्लो हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है क्योंकि डेप्थ ऑफ फ्लो ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई होगी आई होप, कि वेलोसिटी जो हो वो मैक्सिमम होती है सर्टेन डिस्टेंस बिलो फ्री सरफेस। और फ्री सरफेस पे वेलोसिटी का रिडक्शन क्यों आता है, वेलोसिटी डिप के कारण, पहली बात। और बॉटम ऑफ द चैनल पे वेलोसिटी का वैल्यू 0 होता है बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे जनरेट होते हैं और विस्कोसिटी का भी इशू आ रहा है। अब हम आगे देख लेंगे। अब यहाँ पे हमने बात की कि वेलोसिटी डिप आ रहा है सेकेंडरी करंट की वजह से। अब सेकेंडरी करंट क्या है ये हम देख लेंगे एक बार। अब सेकेंडरी करंट की बात करेंगे, सपोज ये मेरा एक चैनल है, ठीक है, ये मेरा ट्रेपेजोइडल चैनल है, ये आप सबको पता है। अब जब इसमें पानी फ्लो करेगा, पानी जब फ्लो करेगा इस तरह करेगा अलॉन्ग द लेंथ ऑफ चैनल, बट आपने देखा होगा इसमें ट्रांसवर्स करंट भी जनरेट होते हैं, एक ट्रांसवर्स फ्लो होता है। सपोज ये मेरा पानी है, तो ये पानी इस तरह फ्लो करेगा, बट along द हॉरिजॉन्टल कुछ पानी की मूवमेंट होगी, ठीक है, इस तरह पानी कुछ मूव करेगा। तो इसकी वजह से फ्री सरफेस में हमारे पास वेलोसिटी का डिप आता है, ठीक है। किसके कारण, ये सेकेंडरी करंट। सेकेंडरी करंट क्या होते हैं, सेकेंडरी करंट आर ट्रांसवर्स करंट्स, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में पानी का फ्लो होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह पानी कुछ फ्लो होता है, इस तरह पानी का फ्लो होता है, ठीक। आपने देखा होगा, आप देख लेना, ठीक है, तो आपको यहाँ से क्लियर होगा। अब ये सेकेंडरी करंट ज़्यादा होंगे तो वेलोसिटी डिप ज़्यादा होगा। इफ द वैल्यू ऑफ सेकेंडरी करंट विल बी मोर, डिप विल बी मोर, वेलोसिटी रिडक्शन विल बी मोर। अब सेकेंडरी करंट कहाँ पे ज़्यादा होगा, सेकेंडरी करंट वहाँ पे ज़्यादा होगा जहाँ पे कॉर्नर मेरे शार्प होंगे। अब ये ट्रेपेजोइडल चैनल ले लो और यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर चैनल ले लो, तो रेक्टेंगुलर चैनल में शार्प कॉर्नर है, कॉर्नर यहाँ पे शार्प है, ठीक है, 90 डिग्री में, यहाँ पे शार्प कॉर्नर नहीं है, तो यहाँ पे शार्प कॉर्नर से शार्प कॉर्नर्स होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सेकेंडरी करंट का वैल्यू भी ज़्यादा होगा, जिससे क्या होगा, वेलोसिटी डिप भी ज़्यादा होगा, ठीक है। इसलिए फ्री सरफेस पे यहाँ पे मुझे वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, कम आते नजर होगा। अब फ्री सरफेस में मेरे कहने का मतलब फ्री सरफेस में वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। तो एक तो कारण है सेकेंडरी करंट्स का, कारण है कॉर्नर्स ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात, सेकेंडरी करंट, ये जो सेकेंडरी करंट है, अगर मेरा चैनल नैरो है, दूसरा चैनल मेरा वाइड है, तो इस नैरो चैनल में सेकेंडरी करंट ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू वाइड चैनल, ठीक है। तो वाइड चैनल में सेकेंडरी करंट के जनरेट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये डिप, वेलोसिटी डिप सेकेंडरी करंट के कारण होता है, और सेकेंडरी करंट डिपेंड करता है कॉर्नर एंड वाइडनेस ऑफ चैनल, कितना चैनल ब्रॉड है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेंगे इसी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। देखो, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से हम इसको क्यों डील करते हैं, क्योंकि सारा कुछ लेना देना डिस्चार्ज के साथ है, और डिस्चार्ज का फॉर्मूला एरिया इंटू वी एवरेज होता है,
ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो चैनल में पानी फ्लो कर रहा है तो कितना डिस्चार्ज, चैनल हम बनाते हैं ताकि वो पानी को कैरी करे, तो सारा खेल डिस्चार्ज का है। ठीक है, तो डिस्चार्ज कैसे निकलेगा, एरिया इनटू एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी इसी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से हम निकालते हैं। तो ये मेरा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो फ्री सरफेस से कुछ नीचे डेप्थ, फ्री सरफेस से कुछ डेप्थ नीचे हम चले गए, सपोज इतना डेप्थ में नीचे चला गया, तो इस डेप्थ को मैंने सपोज नाम दिया y 0.2y। ठीक है, ये y क्या है, y है टोटल डेप्थ, यहाँ से यहाँ तक मेरी टोटल डेप्थ है y। तो फ्री सरफेस से इस पॉइंट तक जो मेरी डेप्थ है वो 0.2 टाइम्स y है, और इस डेप्थ पे जो मुझे वेलोसिटी मिल रही है वो v 0.2 मान लूंगा। ये नाम है वेलोसिटी का, कि यहाँ पे इस पॉइंट पे इतने डेप्थ में मुझे वेलोसिटी v 0.2 मिल रही है, लेकिन ये वेलोसिटी का नाम है v 0.2, लेकिन इसका वैल्यू मुझे पता नहीं है। उसके बाद फ्री सरफेस से मैं थोड़ा नीचे आऊँ, कितने डेप्थ पे, 0.6y पे। ठीक है, फ्री सरफेस से 0.6y पे मैं नीचे आया, तो मुझे यहाँ पे जो वेलोसिटी का वैल्यू मिला वो v 0.6 मिला, और ये v 0.6 क्या है, वेलोसिटी का नाम है, इसका वैल्यू मुझे पता नहीं है। मुझे यहाँ पे 0.6y डेप्थ पे कुछ वेलोसिटी मिली है, उसको मैंने v 0.6 बोला, उसका वैल्यू मुझे अभी पता नहीं है। फिर फ्री सरफेस से मैं थोड़ा नीचे और आ गया डेप्थ, ये जो डेप्थ है मेरी 0.8y है। इस 0.8y के कॉरस्पॉन्डिंग भी कुछ वैल्यू आएगा वेलोसिटी का, जिसको v 0.8 बोला, तो v 0.8 का वैल्यू भी मुझे पता नहीं है। तो पॉइंट y डेप्थ पे जो वेलोसिटी है वो v 0.2 है, 0.6y पे जो डेप्थ पे जो वेलोसिटी है वो 0.6 है, 0.8y पे जो वेलोसिटी है वो v 0.8 है। अब यहाँ पे हमने क्या देखना है, हमने देखना है जो v 0.6 है, इसी को हम v एवरेज मानते हैं, इसी को हम v एवरेज मानते हैं। अब मुझे v 0.6 का करंट मीटर से कुछ वैल्यू आएगा, तो वो वैल्यू मैं बोलूंगा ये एवरेज वेलोसिटी है। तो इसी एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू या v 0.6 का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा, डिस्चार्ज निकालूंगा, मेरा काम तमाम। अब एक क्वेश्चन भी करेंगे जो गेट में आया है, गेट में क्वेश्चंस आते हैं जो हम अभी करेंगे। पहली बात, तो जब यहाँ पे ये देखो, आप बोलेंगे v 0.6 ही क्यों लिया, v 0.5 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन किया होगा, एक्सपेरिमेंट किए होंगे हाइड्रोलिक इंजीनियर्स ने, तो उस एक्सपेरिमेंटेशन, उस नॉलेज के बेस पे ये हमें यहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, तो इसलिए v 0.6 हम ले लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी मान लेते हैं। ये हुआ सिंगल पॉइंट ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे हमने एक पॉइंट को ऑब्जर्व किया, एक पॉइंट को हमने ले लिया, मतलब 0.6 डेप्थ पे वेलोसिटी जो है उसको एवरेज वेलोसिटी मान लिया, तो ये 1 पॉइंट ऑब्जर्वेशन हुआ। अब ये बोल रहे हैं कि ये लेस रिलायबल है, मतलब लेस एक्यूरेट है, इसका वैल्यू कम, एक्यूरेसी इसमें कम है। ठीक है, तो हमने क्या किया, वी एवरेज के लिए एक दूसरा फॉर्मूला निकाला। तो वो वी एवरेज कैसे हमने निकाला, 0.2y पे जो वेलोसिटी का वैल्यू आया v 0.2 प्लस 0.8y पे जो वेलोसिटी का वैल्यू आया 0.8, इन दोनों वेलोसिटीज का एवरेज ले लिया, तो इनका एवरेज हमने एवरेज वेलोसिटी मान लिया। v 0.2 का कुछ वैल्यू होगा, v 0.8 का कुछ वैल्यू हो गया, डिवाइड बाई 2 करेंगे, v एवरेज मिलेगा, वहाँ वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके हमारा फाइनल वैल्यू निकालेंगे। इतनी बात क्लियर है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जो सरफेस पे वेलोसिटी होगी, इसको वी सरफेस वेलोसिटी हम बोल लेते हैं। ठीक है, ये हुआ 2 पॉइंट ऑब्जर्वेशन, 2 पॉइंट मेथड कहो या 2 पॉइंट ऑब्जर्वेशन मेथड कहो, जो भी कहो, ये हो गया 1 पॉइंट ऑब्जर्वेशन। अब ये मोर रिलायबल है, इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है हमारी, तो हम ये ले लेते हैं जनरली। अब तीसरी बात, यहाँ पे वी एवरेज निकालने का और एक मेथड है जो हम यूज़ नहीं करते हैं, बट के टाइम्स वी एस। वी एस क्या है, सरफेस वेलोसिटी है, के क्या है, एक कोफिशिएंट है जिसका वैल्यू 0.8 टू 0.95 वेरी करता है, बस ये याद रखना और कुछ नहीं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेरा आया, एसएससी जे में क्वेश्चन आ सकता है कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन ओपन चैनल फ्लो का नेचर क्या है, पैराबोलिक है, कौन सा मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये लॉगरिदमिक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है,
So it is logarithmic distribution. Velocity distribution of open channel flow is a logarithmic distribution. ये याद रखना, SSC JEE के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई है। तो गेट वालों को ये याद रखना है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसलिए मैं इसको 2 स्टार लगाता हूँ। तो वी एवरेज, बाकी कंसेप्ट मैंने समझाया, बस लेना देना फाइनली क्वेश्चन इसके बेस में फ्रेम होगा। और याद रखना हमेशा कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होती है, सम डेप्थ बिलो फ्री सरफेस। बिकॉज फ्री सरफेस में क्यों नहीं होती, बिकॉज ऑफ वेलोसिटी डिप। एंड व्हाट इज वेलोसिटी डिप? वेलोसिटी डिप इज ए reduction in velocity which is due to secondary current. and what is secondary current? I told you, ठीक है, मैं रिपीट नहीं करूंगा यहाँ पे। अब हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेंगे गेट में जो आया हुआ है, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक। सो गाइज, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जो गेट 2012 में आया है फॉर 2 मार्क्स। तो ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन आया है। सो क्वेश्चन डिस्प्ले हो गया होगा, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। द टॉप विड्थ एंड द डेप्थ ऑफ फ्लो इन ट्राइंगुलर चैनल वर मेजर्ड इज 4 मीटर एंड 1 मीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब बी क्या है, 4 मीटर है, एंड वाई डेप्थ ऑफ फ्लो 1 मीटर है ट्राइंगुलर चैनल के केस में। द मेजर्ड वेलोसिटी ऑन सेंटर लाइन एट द वाटर सरफेस, 0.2 मीटर एंड 0.8 मीटर फ्री सरफेस पे, फिर 0.2 मीटर फ्री सरफेस से नीचे, एंड फिर 0.8 मीटर फ्री सरफेस से नीचे। जो हम अभी हमने बात की 0.2y 0.8y वही बोल रहा है। तो फ्री सरफेस में वेलोसिटी का वैल्यू है 0.7 मीटर पर सेकंड। उसके बाद 0.2 मीटर नीचे फ्री सरफेस से वेलोसिटी का वैल्यू v 0.2 मेरा जो है 0.6 मीटर पर सेकंड है। सिमिलरली v 0.8 क्या है, 0.4 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली। यूजिंग 2 पॉइंट मेथड ऑफ वेलोसिटी मेजरमेंट, द डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर सेकंड इन द चैनल इज। तो यहाँ पे हमें सबसे पहली बात है, यहाँ पे हमें हमारा एक ट्राइंगुलर चैनल सेक्शन हमें दिया है, ठीक है। इस चैनल का जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो 1 मीटर है, और यहाँ से यहाँ इस चैनल की जो विड्थ है वो 4 मीटर है। पहली बात क्लियर हो गई यहाँ से। तो इस चैनल का एरिया निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज निकालना है एरिया इंटू वी एवरेज, ठीक है। तो एरिया पहले निकालेंगे, फिर एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। एरिया अगर हम निकालेंगे इस ट्राइंगुलर का, पहले हम बात करेंगे एक साइड का, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसके लिए हम हाफ ऑफ बेस करेंगे। बेस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक टोटल 4 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर होगा। 2 इंटू डेप्थ क्या है, 1 मीटर है। तो ये हुआ एक साइड का, इस ट्राइंगल का। तो इसका भी अगर हम लेंगे तो हम इंटू 2 करेंगे। तो यहाँ से जब हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पे मेरा एरिया क्या आएगा, 2 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एरिया मेरा 2 मीटर स्क्वायर आया। अब मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। पहली बात, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए 2 पॉइंट ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला है, वी एवरेज बराबर होता है v.2 प्लस v.8 डिवाइड बाई 2। मतलब 0.2y डेप्थ पे जो वेलोसिटी थी वो v.2 है, और 0.8 डेप्थ पे वेलोसिटी जो होगी वो v.8 है। तो इन दोनों वेलोसिटी का एवरेज निकालेंगे तो मुझे एवरेज वेलोसिटी मिलेगा। अब क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिया है v.2a का वैल्यू आपको दिया है 0.6 मीटर पर सेकेंड, प्लस v.8 दिया है आपको 0.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। यहाँ से डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो 0.6 प्लस 0.4 वो हुआ 1 डिवाइड बाई 2। तो ये 0.5 मीटर पर सेकेंड मेरी एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू निकल गया, और एरिया का वैल्यू भी पता है। तो डिस्चार्ज क्यों क्या होगा, एरिया इंटू वी एवरेज। तो यहाँ से हम इजीली 2 इंटू 1/2 करेंगे, तो क्या आ गया मुझे 1 मीटर क्यूब पर सेकंड मेरा फाइनल डिस्चार्ज का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा था आपके गेट में। तो ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन आते हैं। सिंगल पॉइंट ऑब्जर्वेशन भी आ सकता है और डबल 2 पॉइंट ऑब्जर्वेशन भी आ सकता है, जो मैंने दिखाया। और अगर आपको नेक्स्ट टाइम क्या आपको अगर सरफेस वेलोसिटी देगा वीएस, उसका वैल्यू देगा 0.5 मीटर पर सेकंड करके कुछ भी, तो आपको बोलेगा डिस्चार्ज निकालो। उसके लिए एरिया तो पता होगा, निकालेंगे आप चैनल के, जो चैनल आपको दिया होगा उसके अकॉर्डिंग। बट वी एवरेज कैसे निकालेंगे, वी एवरेज बराबर होगा यहाँ पे वी एस इंटू के, और के का वैल्यू मैंने आपको बता के रखा है 0.8 से
9 5 तक ले लेते हैं कुछ भी, ठीक है। तो ये था अबाउट वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप गाइस यू गॉट द कंसेप्ट हियर, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, और देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे। तो आप यहाँ तक एक बार कंप्लीटली रिवाइज कर लेना, अच्छे से इसको डील कर लेना। सो आई होप you got the concept. So it's time to wind up. So we will be with awesome content in next video. Till then, you take care.